इस एपिसोड से तुषार का किरदार अखिल घाई निभाएंगे। अरे तुम क्या कर रही हो, कुछ ढूंढ रही हो क्या? नहीं, मैं स्टूल पर खड़े रहकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ ताकि तुम आओगे, स्टूल हिलेगा और मैं सीधा तुम्हारे बाहों में समा जाऊंगी। Really? और नहीं तो क्या। कबीर, तुम कितने दिनों से अपना ये लटका हुआ चेहरा लेकर घूम रहे हो? तुम ठीक तरह से मेरे साथ बात भी नहीं करते हो। अपनी बीवी को गले लगाने की बात तो बहुत दूर रही। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं अपनी बीवी से गले लगूं? बिल्कुल। तथास्तु। अरे कबीर, कबीर, what are you doing? कबीर, stop! Oh God! मैं मजाक कर रही थी। पर ये मजाक नहीं है। वाह ऊपर वाले, वाह इतनी खूबसूरत परी मेरी गोद में दे दी तूने। वाह वाह वाह। कबीर, मुझे नीचे उतारो। ओह कबीर बदमाश। कबीर, जब तुम मेरे मजाक को इतने सीरियसली ले सकते हो तो फिर तुम मेरी सीरियस बात को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? कौन सी सीरियस बात को? कबीर, मैंने तुमसे कहा था ना कि विशाल और तुषार के झगड़े में तुम्हें किसी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुमने विशाल को... माना कि हम कई बातों में इत्तेफाक रखते हैं, हमारी कई बातें मिलती भी हैं। हमारा जिंदगी में लक्ष्य एक है, हमारा काम हमारी पूजा के समान है। तो कुल मिलाकर हम एक आइडियल कपल हैं। मगर जिंदगी में ऐसे भी कई मकाम आ सकते हैं जहां पर हमारे विचार एक दूसरे से ना मिले। मेरे ख्याल में जब कभी ऐसी सिचुएशन हमारी जिंदगी में पैदा हो जाए, हमें अपने विचार एक दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? संजू, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे विचार इस मामले में भी मिल रहे हैं। आई लव यू। लेकिन अब हम क्या करें? अब हम क्या करेंगे? मतलब क्या होता है? मतलब ये कि अगर हम दोनों हर बात पर राजी हो जाएंगे तो फिर हम किस बात पर झगड़ेंगे? हम झगड़ेंगे नहीं ना, हम सिर्फ प्यार करेंगे। हम सिर्फ प्यार करेंगे। मामा, मेरी उमेश अंकल से बात हुई थी। रोशनी को आईसीयू से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया और उसकी तबीयत में पहले से सुधार भी है। ओह थैंक गॉड। आज मैं जाके उसे हॉस्पिटल में देख कर आऊंगी। मामा, आपकी तबीयत? मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम ऑल राइट। और तू जानता है, जब तक मैं उसे खुद अपनी आंखों से नहीं देखूंगी ना, मुझे भी चैन नहीं आएगा। ठीक है मामा, आप दोपहर तक वहां पहुंच जाइएगा। ओके। मैं ऑफिस से सीधा वहीं पहुंच जाऊंगा। ऑमलेट बहुत अच्छा बना है। थैंक यू। तुमने इसके साथ पराठे नहीं बनाए? मुझे टोस्ट से ज्यादा पराठों के साथ ऑमलेट खाने में मजा आता है। नो प्रॉब्लम। आपको अगर पराठे चाहिए तो हम आपको उसके हाथों के बनाए पराठे खिलाते हैं जो आपको बहुत पसंद है। कौन? श्रुति। वो आज नाश्ते में पराठे ही तो बना रही है। हम बस अभी आते हैं। क्या बात है मैडम, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? श्रुति जो पराठे बना रही है ना, वो हमें चाहिए, लेकिन वहां पे तुषार खड़े हैं, हम कैसे मांगेंगे? So sad। देखो खुशी, अगर तुम और पराठे खाओगी ना तो तुम और मोटी हो जाओगी। पराठे हमें नहीं, विशाल को चाहिए। विशाल को चाहिए? विशाल को चाहिए। नो प्रॉब्लम, मैं दिलाती हूँ। तू देख। श्रुति, हाय हाय। श्रुति प्लीज मुझे 2 पराठे पास करो ना। पहले बताना चाहिए था ना, मैंने गिनकर तुषार और पापा जी के लिए बनाए हैं। अब क्या? हमें चाहिए, बोलो ना। श्रुति, तुम ये पराठे चाचा जी के लिए पैक कर रही हो? हाँ, क्यों? Tell me one thing, श्रुति, तुमने इनमें तेल डाला है? संजना, बिना तेल डाले मैं पराठे कैसे बनाऊंगी? ओह माय गॉड! आप तुम्हें भगवान ही बचा सकता है।
अरे तुम्हें चाचा जी के सेहत का थोड़ा भी ख्याल नहीं है? तुम्हें मालूम है ये खाने से उनके हाजमे का क्या होगा, उनकी सेहत का क्या होगा, उनके वेट का क्या होगा, उनके। एक मिनट, एक काम करते हैं। खुशी, तुमने सैंडविचेस बनाई थी ना, वो कहाँ है? हाँ, वहाँ है, वहाँ। ये रही सैंडविचेस, ये तुम चाचा जी के लिए पैक करो, और ये जो पराठे हैं ना, यहीं पर। नहीं, पराठा ठीक है। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें चाचा जी की सेहत का थोड़ा भी ख्याल नहीं है? अरे ये खाने से उनके वेट का क्या होगा, उनके हाजमे का क्या होगा, उनके वजन का क्या होगा, उनकी सेहत का क्या होगा, उनके। अच्छा, ठीक है। डैड के लिए सैंडविचेस पैक कर दो। ओके। हमें वो दो। एक सेकंड। हाँ, जा लो। थैंक यू। वेरी स्मार्ट। तो ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे। अब मुझे पराठे खाने का मूड नहीं है। अरे अभी तो आप। अच्छा, तो यूं कहिए ना कि श्रुति के हाथ के बनाए पराठे आपको नहीं खाने हैं। तुम्हें जो समझना है तुम समझो। कहाँ जा रहे हैं आप? नाश्ता खत्म करके जाइए। मुझे भूख नहीं है। मम्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूं। You ready, कबीर? Yes, sir. अरे रेडी कहाँ जाने के लिए? अरे मेरा भाई मुझे ऑफिस छोड़ रहा है यार। लेकिन आई थॉट कि मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ रही हूँ। संजना, वो कबीर से मुझे कुछ बातें डिस्कस करनी थी। रास्ते में जाते जाते बातें भी हो जाएंगी और मैं इसे छोड़ भी दूंगा और हमारा कम्युनिकेशन गैप भी क्लियर हो जाएगा, है ना भाई? बाय बाय। बाय। यार विशाल, पता है क्या, आज मैं मिस्टर माने से बात करूंगा और तुम्हारे माल की क्लियरेंस का परमानेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा। थैंक्स वंस अगेन। ये थैंक्स वैंक्स तूने मुझे बोला ना, तो तेरी दो आंखों के बीच में जो नाक है ना, और मेरा घूसा, ऐसा घूसा दूंगा ना तुझे। उतारूं मैं शर्ट? बाय मॉम, बाय डैड, सी यू लेटर, ओके? बाय बाय। सही माने में कबीर मेरा बेटा है। क्या बात कर रही है? आज पता चला? मुझे तब पता चला जब पैदा हुआ था कि तुम्हारा बेटा है। वेरी फनी। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा ये मतलब था कि जैसे इस वक्त मैं नीलम भाभी का साथ दे रही हूँ, बहुत अच्छा कर रहा है कबीर जो विशाल का साथ दे रहा है, और तुषार और राहुल के खिलाफ खड़ा हो रहा है। ये बहुत ठीक कर रहा है वो। क्यों? ये बिल्कुल ठीक कैसे हुआ? मुझे पता था कि ये बात आपको समझ में नहीं आनी। मैं समझाती, सुनिए। समझाइए। विशाल पैसे वाला है, रमन भाई साहब के बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर कबीर का उन बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना शुरू हो जाएगा तो उसके बिजनेस में कितना फायदा होगा, और कुछ ही दिनों में रईस बन जाएगा। समझे आप? समझ गया मैडम, समझ गया। और ये भी समझ गया कि पूरा परिवार चाहे कितनी मुश्किलों से क्यों ना गुजर रहा हो, तुम अपना फायदा ढूंढने से बात नहीं आओ। नेचुरली। अरे बाप रे, मैं समझा कर थक गया, लेकिन रिश्ता निभाने का गुरु मंत्र नहीं समझा पाया तुमको। कैसा गुरु मंत्र? समझाइए। देखो शीतल, एक परिवार में जब दो लोग झगड़ रहे हो ना, तो किसी एक की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि दोनों को सही रास्ता दिखाना चाहिए, और वो भी एक दूसरे के करीब आने ना कि दूर जाने का, समझी? और हर रिश्ते में नफा नुकसान ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि जिस रिश्ते में प्यार नहीं होता ना, वो रिश्ता किसी काम का नहीं। तुषार विशाल भले ही गलत हो, अपनी अपनी जगह सही है वो, लेकिन कबीर किसी एक का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर, और तुम भी वही गलती करने जा रही हो, समझो तुम। रहने दो, ये शिक्षा अपने पास ही रखो। ये बहुत पुरानी फिलॉसफी है। हाँ, लेकिन आज भी उतनी खरी है जितनी कल थी। रक्षा, अरे भाभी आप आइए ना, बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए। तो मेरी इजाजत के बगैर तुम रोशनी को मिलने अस्पताल क्यों गई थी? मतलब? ओह प्लीज रक्षा, मैं तुम्हें एक सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ। भाभी, मुझे नहीं मालूम था कि वहां जाने से पहले आपसे पूछना पड़ेगा, वरना मैं पूछ लेती। मैं तो बस रोशनी के लिए परेशान थी और खुद जाकर उसे एक बार देखना चाहती थी। क्यों? क्या देखना चाहती थी तुम? कि कैसे वो और उसके माँ बाप तुम लोगों की वजह से तड़प रहे हैं? शारदा का फोन आया था,
तुमने जाके जो ड्रामा किया ना वहां पे, उससे उन लोगों को बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ। अरे वो तो अपनी बेटी की जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं और तुमने जाकर उनके जख्म पे नमक छिड़क दिया। ये आप क्या कह रही है भाभी? मैं आपका दुख समझती हूँ। नहीं समझती हो तुम, कुछ नहीं समझती। जो तुम और तुम्हारे परिवार वाले करते हैं ना, वो मुझे भुगतना पड़ता है। अरे जब राहुल ने ये सब किया तो उसके पास जाने की क्या जरूरत थी? भाभी मैं तो बस ऐसे ही। नीलम भाभी ठीक कह रही है। रक्षा, तुम्हें सोच समझ के काम करना चाहिए। शीतल भाभी, ये आप कह रही है? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मैंने कहा था कि दोनों परिवारों में टेंशन कम होनी चाहिए, पर तुम तो वहां गई और टेंशन बढ़ाकर आ गई। लेकिन उनसे मिलने पर हमें तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ और ना ही हमने ऐसा कुछ किया जिससे टेंशन और बढ़े। मतलब भाभी और मैं झूठ बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कब कहा भाभी? पता है तुम्हें, कल शाम तुम लोग वहां गए थे, उसके बाद उमेश भाई साहब का फोन आया था, कितने अपसेट थे। अरे टेंशन कम नहीं कर सकती रक्षा तो ना सही, बढ़ाओ मत। हाँ है ना भाभी? रक्षा, मैं तो समझती थी कि तुम बहुत ही समझदार औरत हो, लेकिन वहां जाकर तुमने समझदारी का सबूत नहीं दिया। भाभी, तुम्हें क्या मालूम राहुल, कैसे कैसे बहाने बनाकर कितनी मुश्किल से मैं आई हूँ। मम्मी को 1000 झूठ बोलकर कन्विंस करना पड़ा कि मैं तुमसे मिलने नहीं चाहती, तब कहीं जाकर मानी है वो। प्रियंका, अब मम्मी को क्या प्रॉब्लम है? अब तो हमने शादी भी कर ली, फिर उन्हें हमारे मिलने पे क्यों एतराज है? राहुल, तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्यों एतराज है। हाँ, मेरे घर वालों ने अभी तक तुम्हें अपनाया नहीं है और मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा पाया, यही ना? प्रियंका, तुम तो देख ही रहे हो ना मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं। फिर तुम्हारी मम्मी ये अल्टीमेटम क्यों दे रही है? पहले उनकी जिद थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं। अब जब मैंने तुमसे शादी कर ली तो वो चाहती है कि मैं फौरन तुम्हें अपने घर ले जाऊं। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? अपनी बेटी की खुशी के लिए। तो प्रियंका, तुम अपनी मम्मी को समझाओ कि मैं भी तुम्हारी खुशी चाहता हूं, हमारी खुशी चाहता हूं। और हम तभी खुश रह सकते हैं प्रियंका, जब मेरे घर वाले हंसी खुशी रजामंदी के साथ तुम्हें मेरे घर ले जाए। देखो प्रियंका, मैं तुमसे वादा करता हूं, मेरे घर वाले तुम्हें जरूर अपने साथ ले जाने के लिए आएंगे। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम अपनी मम्मी से कहो कि ये डेडलाइन देना बंद कर दे प्लीज। राहुल, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मगर क्या? मगर मैं मम्मी को नहीं समझा सकती। तुम उन्हें नहीं जानते राहुल, वो किसी की नहीं सुनती, मेरी भी नहीं। एक बार जब वो कुछ ठान लेती है तो टस से मस नहीं होती। तुमने क्यों बताया रिचा को? मैंने मना किया था ना, आइंदा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने उसे कुछ नहीं बताया। कितनी बार एक ही बात बोलेगी तू? शट अप, यू आर अ लायर। आई डोंट लाई। ओहो बस करो, जब देखो लड़ाई करते रहते हो। अगर तुम दोनों को लड़ने का इतना ही शौक है तो लॉन में जाके लड़ो, एक ही बार फैसला हो जाएगा। चलो चलो दोनों। कहाँ जा रहे हो? लॉन में। लॉन में लड़ने? नहीं, सुलह करने। चलो। बच्चे भी हर वक्त लड़ते हैं। रक्षा, कहाँ जा रही हो? कहीं भी जा रही हूँ, मगर रोशनी से मिलने नहीं जा रही हूँ। और अगर जाऊंगी भी तो नीलम भाभी को पूछे बगैर नहीं जाऊंगी, वरना आप कोई और कहानी सुनाकर हम दोनों में झगड़ा करवा देगी। क्या अनाप शनाप बोल रही हो? मैं क्यों झगड़ा करवाऊंगी? मुझे क्या फायदा है? ये तो आप ही जानती हैं। मगर जब खुद आपने ही मुझे हॉस्पिटल जाने का सुझाव दिया था तो उस दिन आप नीलम भाभी के सामने मुकर क्यों गई? आप तो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको पता था मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो आपने मुझे फौरन रोका क्यों नहीं, जबकि आप ही ने मुझे सुझाव दिया था हॉस्पिटल जाने का। तुम गलत समझ रही हो, वो सुझाव मैंने नहीं दिया था। अब तू बातें बनाने लग गई है। अरे चोरी और सीना चोरी? क्या? हाँ, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि अगर तुम्हें रोशनी की चिंता है तो उमेश भाई साहब और शारदा को जता दो। अरे तुम गलत जगह पहुंच के गलत वक्त पे दुख जताने गई तो मैं क्या कर सकती हूँ? शीतल भाभी, आप ये कहना चाहती है कि वो सुझाव आपने नहीं दिया था? कहना चाहती?
मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अरे भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। अरे एक तो सुझाव दो, ऊपर से बातें सुनो। मैं तो अब आइंदा कोई सुझाव दूंगी ही नहीं। हाँ, आइंदा आपसे सुझाव लेगा कौन चाची? भूल मम्मी नहीं रही, भूल आप रही। मम्मी ने अस्पताल जाने से पहले हम सबसे जिक्र किया था कि ये अस्पताल जाने का सुझाव आपका है। और चाची, मम्मी कभी किसी की लगाई बुझाई नहीं करती। ये लगाई बुझाई करने की आदत घर में। तो मतलब क्या तुम्हारा? तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी मम्मी के सिवाय इस घर में और कोई लगाई बुझाई नहीं करता? बकवास कर रहे हो तुम तुषार, बकवास। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। और ये कोई तरीका नहीं है मेरी मम्मी से बात करने का, समझे? और तुम्हारी माँ जो मेरी माँ पे इतनी देर से इल्जाम लगाती जा रही है, उसका क्या? ये बड़ों का आपस का मामला है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इनके बीच में बोलने का। और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरी मम्मी की बेइज्जती करने का। अभी इसी वक्त तुम मेरी मम्मी से माफी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुषार। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन इससे पहले चाची को मेरी माँ से माफी मांगनी होगी। क्या? कबीर, जिस तरह से तुम अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, उसी तरह से मैं भी अपनी माँ की बेइज्जती मंजूर नहीं करूंगा। पागल हो गया लड़का। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। अरे एक खींच के तमाचा दूंगी मैं। अरे तो दे दीजिए आप, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अरे मम्मी छोड़िए ना, क्या फायदा इन लोगों से बातें करने का? इन जैसे लोगों के साथ बात करके क्या जरूरत है अपने आप को गिराने की? आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। चलो मॉम, चलो मॉम। अरे तो जाते जाते मेरी भी बात सुन जाओ तुम। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे घटिया लोगों से बात करने का। बात करता है। चलो माँ।